नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बात चल रही है सट्टा बाजार की। सट्टा बाजार वाले किसके लिए बैंड और किसकी बैंड बजाएंगे ये पता नहीं, लेकिन जो अनुमान रहता है सट्टा बाजार का, कहीं तो भी 70-80% तक उस पे लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि सट्टा बाजार का अनुमान सारे लोगों को देखकर बनाता है। हम बात कर रहे हैं अब दरियापुर के सट्टा बाजार की, कि दरियापुर में किसके भाव, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। दरियापुर में गजानन लौटे की पोजीशन है। वहां पे जो सट्टा बाजार में पसंदीदा उम्मीदवार है, उसके 80 पैसे गजानन लौटे के लिए, साथ में रमेश बुंदेले के साथ में इसकी वहां पे लड़त बताई जा रही है। अब दरियापुर में गजानन लौटे क्यों आगे है और रमेश बुंदेले क्यों पीछे है, और अभिजीत अड़सूल जो शिंदे की शिवसेना से खड़े हैं, वो भी इसमें रेस में शामिल है कहीं तो भी, लेकिन वे पिछड़ते हुए नजर सट्टा बाजार की नजर में आ रहे हैं। क्यों गजानन लौटे वहां से चुनकर आने की संभावना लगती है आपको? तर आपण पाहतोय की दर्यापूर विधानसभा मतदारसंघ जो हा राहिलेला आहे सतत शिवसेनेचा गड राहिलेला आहे. ते जी आता जी शिवसेना आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे जेव्हा शिवसेना एकत्र होती खऱ्या अर्थानं आणि दर्यापूर मतदारसंघ हा सतत म्हणजे त्या ठिकाणी प्रकाश भारसाखळे हे जवळपास 4 टर्म त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं शिवसेनेचे त्या ठिकाणी आमदार होते. आणि आता सुद्धा त्यांची जी परिस्थिती आहे, त्यांची जी म्हणजे निवडून यायची शाश्वती आहे ती 100% त्याचं कारण असं आहे, की त्या ठिकाणी आमचे जे दुसरे उमेदवार आहे रमेश बुंदिले. रमेश बुंदिले भारतीय जनता पार्टीचे हे बंडखोर त्या ठिकाणी म्हणजे युवा यानी बंडखोरी, वो शिंदे सेना का जो उम्मीदवार है वहां पे अभिजीत अड़सूल, उनके साथ में बंडखोरी हुई है। बंडखोरी केली आणि युवा स्वाभिमानीचे ते त्या ठिकाणी कॅन्डिडेट आहे. खऱ्या अर्थानं दर्यापूर हा मतदारसंघ शिवसेना म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचा शिवसेनेचा गड राहिल्यामुळे आणि आपण पाहतोय की आपल्या जिल्ह्यामध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांची जी शिवसेना आहे त्याचं प्राबल्य खूप कमी आहे. आणि त्याच्यामुळे काय झालं की अभिजित अडसूळ त्या ठिकाणी दर्यापूर मतदारसंघामध्ये खूप काही आपलं ग्रिप मारू शकतो असं मला वाटत नाही. त्याच्यामुळे खरी जी लढत आहे त्या ठिकाणी खरी लढत आहे प्रहारचे उमेदवार ते रमेश बुंदेले आणि लेवटे युवा सामीन। युवा स्वाभिमान आणि हाँ। आता मी तर असं म्हणेल की लेवटे त्या ठिकाणी चांगली उमेदवारी त्या ठिकाणी दिलेली आहे आणि लेवटे त्या ठिकाणी निवडून येतील अशी मला पूर्ण शाश्वती आहे. दरियापुर में बात करें तो भाजपा के वोट वहां पे लोकसभा में भी कम थे, फिर भी और बलवंत वानखड़े जो आज महाविकास आघाड़ी के है, अभी महाविकास को सिर्फ 87,000, ये लोकसभा के वोट देखते हुए भी वहां पर जीत अभी लौटे की थोड़ी निश्चित होते हुए दिखे। क्या लगता है कि बीजेपी का जो इतना प्रभाव है, नवनीत राणा वहां पे पूरी युवा स्वाभिमान के उम्मीदवार के लिए घूम रही है, वहां बता रहा है कि यही बीजेपी पाना ही कमल है, बीजेपी इस देखिए प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, और बीच में बहुत ज्यादा वहां पे एक दिन रात में विवाद भी होता विवाद भी खिल्लार हो में गया था खल्लार में। जब नवनीत राणा, तो उससे भी कई चीजों पे बदलाव हुआ है। जी। अगर हम देखें कि दरियापुर का देखिए विधानसभा का क्षेत्र अगर पूरे देखिए, ये पहले कांग्रेस के पास था। जी। कांग्रेस से बलवंत वानखेड़े थे, वो फिर महायुति में उभाटा के पास गई, और ये शिवसेना का परंपरागत गढ़ है। अब ये दो शिवसेना के बीच में था, देखा जाए तो टक्कर दो शिवसेना के बीच जी। में थी। लेकिन रमेश बुंदेले जो बीजेपी से थे, उन्होंने लास्ट मोमेंट में पार्टी चेंज करके युवा स्वाभिमान से लिया। जी। मुझे लगता है टिकट नहीं मिली उनको, तो ये उन्होंने फिर नहीं, क्योंकि ये कोटा गए ही नहीं ये बीजेपी को वहां लड़ाई, पे। मुझे ऐसा लगता है ये लड़ाई रिवेंज वाली लड़ाई ज्यादा है। अगर हम देखें कि जिस तरीके से अड़सुल पिता पुत्र ने लोकसभा में जिस तरीके का काम नहीं किया, मुझे लगता है ये उस चीज की लड़ाई है। लेकिन कहीं पर भी देखिए सट्टा बाजार में गजानन लौटे और रमेश बुंदेले के 80 पैसे भाव जना, और यानी कि ये कहीं पे भी लड़ाई में भी ना दिखना, इसका सीधा सीधा जी। फायदा गजानन लौटे को होता दिखाई देता है। रमेश बुंदेले बहुत अच्छी टक्कर दे रही है, ये लास्ट एज, लेकिन एज अगर मेरे को गजानन लौटे के पास थोड़ा एज है, अदरवाइज ये बहुत टफ सिचुएशन जी। है रमेश बुंदेले और गजानन लौटे। 80 पैसे के रेट है, तो वहां पे थोड़ी टफ सिचुएशन सी नजर आती है। एकदम जैसे 35 पैसे के भाव केवल राम काड़े के हमने देखे, 35 पैसे के रवि राणा को देखे, जहां स्पष्ट जीत दिखाई दे रही है। लेकिन जहां 70 पैसे से ऊपर भाव जाते हैं, 70 पैसे, 80 पैसे, 90 पैसे, वहां पर थोड़ी कंपटीशन बढ़ जाती है। वहां पे जो मामला रहता है वो बड़ा पेचीदा हो जाता है, बहुत आसान जीत नहीं रहती। अभी सट्टा बाजार की नजर में पसंद अभी गजानन लवटे की है, और वो उनको मान रहे कि ये जीत सकते हैं यहाँ से। बात करते हैं अब आके धामन गांव की। धामन गांव ऐसे भाजपा का गढ़ रहा है हमेशा, और भाजपा वहां पर अभी वर्तमान में उम्मीदवार